नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन उससे पहले सभी गठबंधन के नेताओं ने बवाल मचा करके रख दिया है। जी हां, आपको बता दें, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा है कि राम शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे और वो शिकार करके खाते थे। अब उनके इस बयान को लेकर साधु संत भड़क गए हैं। जी हां, आपको ये भी बता दें कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं और इस सबके बीच महाराष्ट्र में भगवान राम को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता के बयान से राजनीति गर्मा गई है। वहीं देश का हर आम नागरिक और साधु संत भी इस बयान को सुनकर आक्रोशित दिखाई दे रहा है। बता दें, जितेंद्र आव्हाड का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था। आरोप है कि जितेंद्र आव्हाड ने नासिक की रैली में भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया था। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में एनसीपी नेता कह रहे हैं कि भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान जंगल में रहे हैं और उन्होंने जंगल में जानवरों का शिकार किया, क्योंकि शाकाहारी भोजन मिलना उस वक्त में मुश्किल था। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से अजितेश जी, कांग्रेस से दिनेश जी और हमारे साथ हिंदू आचार्य कौशलेंद्र जी भी हैं। आप सभी का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल अजितेश जी आपसे है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को और पूरा देश तैयारियों में लगा हुआ है। हर एक नागरिक आज जो है वो इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, श्री राम को लेकर के तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन अगर वही बात करें एनसीपी नेता की या फिर गठबंधन की, तो वो अलग ही रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं और श्री राम को लेकर के बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राम का जो विरोध की नीति है जी, इनके चेहरे पर देश पहचान रहा है जी, और प्राण प्रतिष्ठा में खलल डालना ये इनकी मंशा है। पूरे विपक्षी इंडिया गठबंधन की ये मंशा है कि किसी प्रकार से जो है, जिस प्रकार साधु संतों के यज्ञ में जो है खलल डाला जाता था पहले के जमाने में, उसी प्रकार की मंशा है। किसी तरह प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, भव्य पूरा देश उत्सव मना रहा है, एक नया दिवाली मना रहा है पूरा देश, तो ये लोग उसमें खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी मंशा मोदी जी के विरोध तो चलो ठीक था, मोदी जी का विरोध ये करते थे विपक्ष के नाते, मगर मोदी जी के विरोध में कब ये राम जी का विरोध करने लगे, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। देश की जनता इनसे बहुत नाराज है। जिस तरह के बयान इनके विपक्ष के नेताओं के आ रहा है, कोई कह रहा है कि सिद्धारमैया ही हमारे लिए भगवान है, कोई कह रहा है मंदिर बन रहा है तो अस्पताल बन जाता। जिस तरीके के बयान आ रहा है, क्या इनकी हिम्मत, अगर आज एक चर्च बन रहा होता या मस्जिद बन रही होती तो क्या ये लोग ऐसा बयान देते? क्या सिर्फ राम मंदिर के नाम पे जिस तरीके विरोध, अब मुझे तो बड़ा डर है, आशंका लग रहा है कि विपक्ष कोई बहुत बड़ी साजिश ना कर दे 22 तारीख को, 22 जनवरी से पहले जो है, जिस तरह के विपक्षी इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं में होड़ मची हुई है, कौन कितना गिर के भाषण दे सकता है। मुझे तो एक बहुत बड़े साजिश का अंदेशा है कि 22 जनवरी को ये लोग पूरे देश में एक माहौल खराब करने का काम न करें। दिनेश जी, जवाब दीजिएगा कि 22 जनवरी को देखते हुए क्या माहौल खराब करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा में खलल डालने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए मैडम जी, हमारे प्रवक्ता साथी जी अभी ये कह रहे थे कि भगवान राम के कार्यक्रम में विपक्ष खलल डालने का काम कर रहा जी। तो इनको मैं ये बता दूं कि कहीं भी विपक्ष किसी भी प्रकार, जी, भगवान राम पूरे विश्व के भगवान हैं और जहां तक हिंदुस्तान की बात है तो यहाँ के हिंदुओं के आइकॉन हैं जी, और हिंदुओं के भगवान हैं। आस्था का प्रश्न, चूंकि इन्हें बुरा ये लग रहा है कि अब चूंकि इन्होंने ठेकेदारी इन्होंने ही ले रखी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, मंदिर बना और कांग्रेस के राजीव गांधी जी ने ताला खोला। आपने कहा कि पूरे देश के आइकॉन है श्री राम। दिनेश जी, अभी आपने कहा कि पूरे देश के आइकॉन है श्री राम जी और केवल भाजपा के नहीं है, लेकिन ये सवाल केवल भाजपा थोड़ी कर रही है, पूरे देश की जनता ये सवाल करना चाहती है कि आखिर गठबंधन करना क्या चाहता है, एनसीपी नेता क्या करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं वाकई में, क्योंकि भगवान राम के अस्तित्व पर तो आप लोग पहले सवाल
उठाते ही थे, उसके बाद आपने उनके गुणगान गाना शुरू किए, उसके बाद आप प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस तरह के विवादित बयान देना शुरू कर दिए। आप लोग भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि वो मांस खाते थे या नहीं खाते थे, इस तरह के सवाल और बयानबाजी। देखिए, जहां तक प्रश्न कांग्रेस का है तो हमारे दल के लोग, किसी भी नेता ने ये बात नहीं कही। रहा प्रश्न एनसीपी का, हमारे गठबंधन में जरूर है, लेकिन देश में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति को आजादी है, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। और एनसीपी के नेता ने क्या कहा उसका जवाब ये खुद देंगे और इनका जवाब एनसीपी के नेता खुद देंगे। अजितेश जी, अगर किसी और पार्टी के लोग ने ये बयान दिया होता, अगर बात करें, अगर भाजपा के ही किसी नेता ने इस तरह का बयान दे दिया होता गलती से, या फिर किसी और अन्य इंसान ने ये बयान दिया होता, तो ये गठबंधन क्या करता आखिर? देखिए, कारण ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने इन राज्यों के चुनाव में उसने अपनी पूरी ताकत लगा के देख लिया कि मोदी जी के जो लोकप्रियता है उसको कम नहीं कर पा रहे हैं लोग। मोदी जी के आगे विपक्ष का कोई नेता नहीं टिक पा रहा है। इनके गठबंधन में रोज नया डेट आता है, बैठक नहीं हो पा रहे। अभी एक मालूम चला कि 2-3 दिन पहले एक डेट आई थी, उसमें गठबंधन का संयोजक चुना जाना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो एकदम मुद्दा विहीन हो चुका है। विपक्ष हताश और निराश है। राम मंदिर बनने से और भी ज्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि भाई स्वाभाविक है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं पूरे देश, अभी इनका विरोध सिर्फ राम मंदिर का है। अब आप सोचिए, मोदी जी कल कोच्चि गए थे, साउथ में जाके कितना एयरपोर्ट वगैरह का कितना बड़ा काम करके उद्घाटन करके आए हैं, कितनी योजनाएं दे के आए हैं, सौगात दे के जनता को आए हैं। तो चुनाव हम इसलिए थोड़ी जीतते हैं कि हम राम मंदिर बनवा के चुनाव जीत रहे हैं। राम मंदिर तो हमारी आस्था का केंद्र है, पूरे देश के समस्त हिंदू जनमानस की आस्था का केंद्र है, वो हमारी विरासत है। 500 वर्षों बाद आज ये मौका आया है, इतना भव्य मौका आया है, सुनहरा अवसर आया है, उसका आनंद उठाना चाहिए, उसका लुत्फ उठाना चाहिए, उसके रंग में रंगना चाहिए विपक्ष को। लेकिन विपक्ष की जो मंशा है कि राम का विरोध ही उसके एजेंडे में है, तो उससे कोई वो लोग उभर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका एजेंडा शुरू से राम विरोध कर रहा है। अब प्रभु की आशीर्वाद से मोदी जी को पूरी देश की जनता लाइक कर रही है। अब विपक्ष इसलिए परेशान है, 2024 में इनको कोई नेतृत्व ही नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी को पूरा गठबंधन, जो घमंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी के नेतृत्व को नकार चुका है। उसके पास नेता की कमी है, मोदी जी के समकक्ष कोई नेता खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। किसी को, हर स्टेट में इनके अलग अलग प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो गए हैं। तो बहुत बड़ी ये अपने ही दुविधा से ग्रसित है विपक्षीय गठबंधन, और उसको कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा मोदी जी का, जिस कारण उसके मुंह से नहीं कुछ पा रहा, तो राम को ही उल्टा सीधा बोल रहा है। इनके नेताओं को मैं पढ़ रहा था, उदित राज जी कोई अलग बयान दे रहे हैं, एक तेजस्वी यादव जी हैं, कह रहे हैं मंदिर नहीं, वहां अस्पताल बनना चाहिए। अरे भैया, आप बनवाइए ना अस्पताल, जो कितने अस्पताल बिहार में बनवाए हैं बताइए। आप लोग सिर्फ राम के नाम पे हिंदू आस्था को जो चोट पहुंचाने का काम करते हैं। देश की जनता भूली नहीं है, ना भूल रही है, आपके सारे बयानों को पढ़ रही है। जिस तरह से हमारा खून खोल रहा है विपक्ष के बयान से, आम जनता का भी बयान खोल रहा है। अब आने वाले 2024 के चुनाव में बुरी तरह विपक्ष का सफाया होगा। 50 सीट घमंडिया गठबंधन 50 सीट के अंदर सिमट के रह जाएगी। दिनेश जी, अब इस बात से तो गठबंधन का लेना देना है ना कि गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है, और उससे पहले गठबंधन का हर एक नेता आता है। अगर हर दूसरे नेता की बात कर ले तो वो आते हैं, विवादित बयान देते हैं, और विवादित बयान देकर के उस पर मोहर लगा के चले जाते हैं। तो ये बयान आखिर आप लोगों को किस दिशा में लेकर के जा रहा है? एक तो नेता का डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, बैठकें लगातार हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें नेताओं की आपके गठबंधन के, तो वो हर दूसरे दिन एक नया बयान देकर के और बवाल मचा के चले जाते हैं। इस तरह से चुनाव जीतेंगे? देखिए, जहां तक प्रश्न गठबंधन के नेताओं का है, तो उसका जवाब गठबंधन के नेता दे रहे हैं, उनका जवाब ये दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करिए, देखिए गठबंधन तो हमारी तो कांग्रेस भी है ना, अलग है नहीं, कांग्रेस तो है, लेकिन हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है। इनके तरह डिक्टेटरशिप नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कह दिया, अमित शाह जी ने जो कह दिया वो फाइनल है, उस पर कोई उस नहीं करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को भरोसा है, मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार है। हमारे जो एनडीए का गठबंधन है, उसमें जितने भी दल है, सारे दलों को मोदी जी नेता के रूप में स्वीकार है। आप क्या, तो राहुल गांधी स्वीकार ही नहीं है। आप ही के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन में प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को बनना चाहिए। कितनी दुखदायी बात है। कांग्रेस के राहुल गांधी कोई नाम ही नहीं ले रहा है, राहुल गांधी कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। 3 राज्यों के चुनाव के बाद पूरे कांग्रेस के अंदर अंतर कलह मचा हुआ, राहुल गांधी कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं?
मोदी जी को तो हमारे जितने सहयोगी दल है सब सर्वमान्य नेता माने हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक स्वर में पूरा देश नेता माना। 3 राज्यों के चुनाव में परिणाम आए, आपने देखा है, बुरी तरह हमने विपक्ष को हरा दिया वहां पे। अरे जाइए, किसने किसको हरा दिया? अब बिल्कुल जाएंगे हम, 2024 में जनता के बीच जाएंगे। मोदी जी लगातार घूम रहे हैं, अमित शाह जी लगातार घूम रहे हैं, आपके नेता भी घर में बैठे होंगे, आपके नेता अभी ये विचार कर रहे होंगे कौन सा गठबंधन में हम अलायंस में किसको हम संयोजक बनाए। मगर हमारे मोदी जी, अमित शाह जी आज जयपुर गए हुए हैं, देश की जनता के लिए एक एक सेकंड, एक एक क्षण अपना दे रहे हैं वो लोग। जो है हमारे नेता देश की जनता के लिए काम करते, जनता उनको लाइक करती है। राहुल गांधी जी अपनी यात्रा की तैयारी में लगे हैं और विपक्ष। अरे भैया, राहुल गांधी जी कंफ्यूज है, कौन सी यात्रा कर रहे हैं? कभी कहेंगे न्याय वाली यात्रा कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कभी कहेंगे कौन सी, वो खुद ही कंफ्यूजन में है कि कौन सी यात्रा, क्या उनका उद्देश्य है जो है। डलवा रहे हैं और कभी सोरेन जी के यहाँ डलवा रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ हमारा विपक्ष जितना ज्यादा एकजुट हो रहा है, जारी रहेगा। जो सरकारी धन का देश की जनता की पैसा का बंदरबाट करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, वो तो उसके ऊपर जांच होगी, जांच एजेंसियां काम करेगी, उसमें हमारा क्या लेना देना है। गठबंधन में हम जरूर हैं, लेकिन अगर एनसीपी का कोई नेता कोई सवाल करता है तो उसका जवाब तो एनसीपी का नेता देगा ना, हम थोड़े ना देंगे। नहीं है कि गठबंधन के जो नेता है राम पे बयान दे रहे हैं, वो कांग्रेस को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए, खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं कि हम ऐसा बयान देंगे। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पहले ही ऐसा चरित्र रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लड़ाई लड़ी कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम के विरोध में उन्होंने इतना काम किया है। कहीं ऐसा तो नहीं ये गठबंधन के जो तमाम दल हैं, क्योंकि वो दल बेचारे कांग्रेस के अंडर में है, इसलिए कांग्रेस को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं कि ऐसा बयान हो सकता है 2-4 सीटें मिल जाए। तो आप लीजिए, आप जैसा उनके साथ करेंगे वैसा वो आपके साथ करेंगे, और जैसा आप हम हमारे लिए करेंगे कांग्रेस के लिए, कौन भुगतेगा? दिनेश जी, इसका हर्जाना कौन भुगतेगा कि जैसा वो आपके साथ करेंगे वैसा हम कर देंगे? इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, अरे भाई, चाहे कांग्रेस के नेता लालू और राबड़ी की बात कर लेते हैं, आप गठबंधन की बात करिए ना। अभी तो आप गठबंधन में, आपने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा कि हम गठबंधन में नहीं है, हम ऐसे चुनाव लड़ लेंगे, और जब हम गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तब देखिएगा। तो गठबंधन में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं ना, और गठबंधन की बैठकें लगातार हो रही है, तो गठबंधन आखिर जवाब क्यों नहीं देगा? आचार्य कौशलेंद्र जी, हमारा सवाल आपसे है कि हर वक्त गठबंधन की बात होते रहती है, गठबंधन बार बार गठबंधन की बात आती है कि हम तो एक साथ हैं, एकता के साथ काम करेंगे, एकता के साथ हर चीज करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर ऐसे कोई उलझुल बयान देता है, उसके बाद गठबंधन एक एक पार्टी आता है, अपने हाथ और पैर खींच करके पीछे चला जाता है। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? एनसीपी नेता ने मांसाहारी बता दिया श्रीराम को। देखिए, हम कोई राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करेंगे, कारण यह है कि हम राजनेता हैं नहीं जी। रही बात अध्यात्म और एनसीपी नेता के प्रश्न का सवाल, तो उन्होंने प्रश्न किया और उन्होंने पब्लिक को ये बताया, एक किसी बाइट में या किसी पत्रकार से उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी मांस खाते थे और वो हमारे वंशज नहीं हैं, और हम उनके वंशज नहीं हैं, और 500 वर्षों बाद आज मनुवादी विचारधारा पूरे देश में लागू होने जा रही है। तो सबसे पहले तो उनका जवाब ये है, और उनको ये जानना चाहिए और बताना चाहिए कि इस पूरी सृष्टि के प्रारंभ में मैं जो बोल रहा हूं मैडम, ये शास्त्र के हिसाब से बोल रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा में ये आया है, और हमारे हिंदू सनातन धर्म का नियम भी है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणेषु कार्या कार्यो व्यवस्थितो। जैसा आपका शास्त्र, जैसे ये लोग अपना संविधान मानते हैं, वैसे हम लोग अपने शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने दक्षिणांग से मनु और वामांग से शतरूपा का जन्म दिया जी। और उस मनु और शतरूपा से जो सृष्टि में विकास हुआ, जो सृष्टि आगे बढ़ी, इसीलिए मनुष्य जितने सृष्टि में लोग हैं सब मनु और शतरूपा के संतान कहलाए, इसीलिए हम लोग मनुवादी कहे जाते हैं। अगर वो एनसीपी के नेता को लगता है कि वो मनुवादी नहीं है, तो वो अपना हिसाब लगा लें कि वो कहां से आए हैं जी। क्योंकि जो सृष्टि में जितने लोग हैं सब मनुवादी हैं। मनुवादी इसलिए हैं क्योंकि वो मनु के पुत्र हैं, तो इसलिए सब मनुवादी हैं, सबको राम मानना पड़ेगा, मानना ही चाहिए।
अगर वो नहीं मान रहे हैं तो सबसे पहले तो ये पता लगाए कि वो बेटा किसके है। ये जाने कैसे वो, उनके पिताजी ने माताजी ने बताया होगा कि आपके बेटा मतलब आपके पिता है, वो देखे तो है नहीं कि हम कैसे पैदा हुए। तो ऐसे लोगों के प्रति इतनी कट्टरता समाज के लोगों के अंदर भरी हुई है कि वो नेता हैं, उनके पास सरकारी संरक्षण है, व्यवस्थाओं का संरक्षण है, इसलिए वो सुरक्षित हैं। अगर उनको केवल कह दिया जाए, वोट तो मांगने की बहुत दूर की बात रह गई, अगर उनको केवल पब्लिक में घूमने की आज्ञा हो जाए तो पब्लिक उनको मजा चखा देगी कि तुम हमारे आराध्य को, हमारे देवता को, हमारे राम को ऐसे बात कहने के बाद, ऐसे गाली की देने के बाद तुम सुरक्षित कैसे हो। ऐसे लोगों को तो देश में, समाज में, गांव में, नगर में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिनको ये नहीं पता है कि हमारे माँ कौन है, हमारे बाप कौन है, हमारे दादा कौन है, जिनको अपनी पूरी हिस्ट्री नहीं पता है, वो लोग भी राम पर बयान दे रहे हैं। अब हम कोई राजनीतिक टिप्पणी केवल धार्मिक टिप्पणी करेंगे, उनको यह बात किसने बताई कि राम मांस खाते थे? उन्होंने देखा था 500 वर्ष पहले। वो अपने बयान पर अड़े हुए भी हैं आचार्य जी। संसद बुलाई जाए, धर्म सभा में उनसे पूछा जाए कि आपने देखा था, आप ये कैसे क्लियर कर पाएंगे कि आपके पिताजी ही आपके पिताजी हैं, जब आप 50 वर्ष पहले का नहीं क्लियर कर सकते हैं? आपको जो बताया गया वही तो आप जान रहे हैं। हमने तो आपको प्रमाण दे रहा हूं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणेषु, हमारा शास्त्र प्रमाण दे रहा है कि हमारे वो पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। यहाँ पर ना कोई ब्राह्मण की बात हो रही, ना कोई क्षत्रिय की बात हो रही, ना कोई वैश्य की बात हो रही, पूरी सनातन संस्कृति की बात हो रही है कि वो हमारे आराध्य हैं। और अपने हक की लड़ाई में राम भक्त सब विजयी हुए हैं, उसका वो उत्सव मनाने जा रहे हैं 22 जनवरी को। ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं भी है और है भी, क्योंकि 500 वर्षों बाद उनको उनका अधिकार मिला, इसलिए वो बड़ी बात है। और अयोध्या में राम मंदिर नहीं भी बना था तब भी हम राम के पुजारी थे, हम राम के भक्त थे। तो इसलिए ऐसे लोगों को तो जनता सबक सिखाएगी ही। ये तो राजनीतिक मैटर है, इन लोगों का मार्केट में कोई अस्तित्व ही नहीं मैडम, इस पर डिबेट करने का ही कोई अर्थ नहीं है। कौशलेंद्र जी 2024 का चुनाव भी नजदीक है, जैसे आग में घी नहीं डालते हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो ये आग में घी डालने का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन किसके पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली जो सरकार है इस समय वर्तमान में, जो सनातन संस्कृति में खाद बीज का कार्य कर रही है, पानी डालने का कार्य कर रही है, उस सनातन संस्कृति का 22 तारीख को एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है, एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है। और ये बहुत दिव्य कार्य, राम जी हमारे अपना अधिकार, अपनी व्यवस्था, अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, और उस सम्मानता के साथ हम लोग स्वागत में उनके तैयार हैं। उस मंदिर का स्वागत करने के लिए, अपने भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे छोटे लोगों की छोटी सोच नीचता की ओर आकर्षित करती है। ऐसे लोगों पर हमें कोई विशेष, लेकिन हाँ, समाज में एक रोष है और इसका राजनीतिक खूब नुकसान होगा। अब दिनेश जी क्या कहेंगे कि इसका राजनीतिक नुकसान होगा कि नहीं होगा? अब गठबंधन अब इस पर कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा? आखिर कोई एक्शन लेगा? हमारे मित्र अभी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, क्योंकि अब इन्होंने आध्यात्मिक बात छेड़ दी जी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या, क्योंकि हम भी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं जी, तो कहीं ना कहीं रामचरितमानस में जो एक कंदमूल फल है, उस कंदमूल फल को जो भगवान श्री राम जी खाते ग्रहण करते थे वहां पर जी, तो उसको संस्कृत में कहीं ना कहीं इस भाषा का प्रयोग किया गया है। हम अभी 2-3 दिन पहले हमने उसको देखा भी है, हम आपको भेज भी देंगे, वो संस्कृत भाषा में है। हम अभी उसमें जाना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि अब ये भाई साहब ने कहा तो हमने उसका विश्लेषण कर दिया। लेकिन देखिए, गठबंधन का जहां तक प्रश्न है, गठबंधन में इसका असर कहीं से नहीं पड़ना है। कारण क्या है कि सारा खेल भारतीय जनता पार्टी, अरे आपको उद्घाटन करना है, आप उद्घाटन करिए। और ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि भगवान राम के मंदिर का सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश होने पर निर्माण हुआ और उसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन आप उसका श्रेय लेना चाह रहे, आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग राजधर्म वाले हैं।
हम लोग धर्म वाले नहीं हैं। दिनेश हम जी, लोग राजधर्म का दिनेश जी, अभी आपने जी। कहा कि संस्कृत में जिक्र किया गया है कि कंदमूल फल खाते थे, तो इसका क्या मतलब ये होता है कि मांसाहारी थे, जानवरों को मार के खाते थे वन में? हम आपको भेज देंगे, अब लिंक भेज देंगे, अभी चूंकि है नहीं, हम बाद में पूरा हम डिटेल भेज देंगे। आप आचार्य जी से ये सवाल और जवाब कर रहे थे, अजितेश जी जवाब दीजिएगा इसका, अजितेश जी इसका जवाब दीजिएगा। देखिए पहले कांग्रेस पार्टी को देखिए विपक्षी गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन की मंशा समझने की जरूरत है। जो राम मंदिर बन रहा है ये आज से 500 साल पहले बाबर ने उसको तोड़वाया था। और सिर्फ बाबर ने ही नहीं तोड़वाया था, सिर्फ यही राम मंदिर नहीं तोड़वाया था, उसने देश में सैकड़ों मंदिरें तोड़वाई थी। उन्होंने हमारे बहुत सारे वेद विद्यालय तोड़वाए थे। बाबर ने हमारी जो आस्था पे चोट करने का काम किया था, भरपाई हो रही है इस सरकार में, मोदी जी की देन है वो। तो कांग्रेस का जो विपक्षी गठबंधन का जो बाबरी प्रेम है वो जा नहीं पा, वो इनसे छूट नहीं पा रहा है, और उसी के दबाव में ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। इनके कांग्रेस के नेता सैफ प्रीतोदा जी कह रहे थे कि मोदी जी मंदिर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को तोहफा नहीं देता। और अंग्रेजों के साम्राज्य में आपके नेताओं ने कितनी लड़ाई लड़ी। आप 3 राज्यों के बाबर की बात करते हो, प्रियंका जी आप मुगल शासन की बात राहुल जी पता नहीं कितने मंदिरों उसके बाद कई वर्षों तक अंग्रेजों का शासन हिंदुस्तान में रहा, तब आपने जो है कितनी लड़ाई लड़ी, उसका क्यों नहीं करते हो? आप नाथूराम गोडसे के को अपना आइकॉन बना के महात्मा गांधी जैसे आदमी को गोली मरवा देते हो। अगर आपकी हिम्मत थी तो जिन्ना को गोली मरवाते आप मुगलिया करते हैं, आप बाबर करते हैं। उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य आया, कितनी लड़ाई लड़ी आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने? दीजिए एक नाम हमको। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल करना चाह रहे हैं, देश में धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे। पीछे चला गया था। मोदी जी ने 10 वर्षों में पूरे देश को इतना बड़ा बना दिया है कि आज विश्व में भारत विश्व गुरु बना हुआ है, भारत का बड़ा प्रभावशाली नाम है। मोदी जी ने देश की गरीबी मिटाने का काम किया, लोग होनी चाहिए, देश में महंगाई की बात होनी चाहिए, नोटबंदी के भ्रष्टाचार में मोदी जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकलेंगे। रुक जाइए, अभी समय का इंतजार करिए, वक्त का इंतजार करिए। और जितना बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में किया है, आपकी सरकार जाने के बाद उससे बड़ा घोटाला किसी ने किया नहीं होगा। आप कहां पर हैं? आप आज सत्ता में हैं, तो आप आज दिमाग खराब है। 50 साल सत्ता में पूरी तरह लोगों ने हमेशा विपक्ष का भी सम्मान, जनता का भी सम्मान किया और राजधर्म का पालन किया। हम लोगों ने धार्मिक आस्था पे चोट नहीं पहुंचाई, और धार्मिक आस्था चोट पहुंचाकर धर्म का लाभ कभी नहीं लिया। हम लोगों ने राजधर्म का पालन किया। हम लोग गांधी के विचारक हैं, और हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, गोडसे के नहीं है। महात्मा गांधी को जब आपके गोडसे ने गोली मारी तो उनके मुंह से हे राम निकला, और वो रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, आदरणीय राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवाया। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, हम लोग राजधर्म का पालन करते हैं। हम लोग सनातनी, अगर हम लोग आप अगर अपने आप को सनातनी कहते हैं तो हम राम के साथ साथ शिव सनातन को भी मानते हैं। शिव सनातन से बड़ा हम लोग जिस सनातन को मानते हैं वो शिव सनातन है, जिसने रावण को भी आशीर्वाद दिया और राम के साथ मिलकर रावण को खत्म कराने का भी काम किया। हम लोग शिव सनातन है, शिव के सनातन को मानने वाले। आप बाबरी मस्जिद, उसके बाद अंग्रेजों का शासनकाल रहा, कितनी लड़ाई लड़ ली आप लोगों ने अंग्रेजों के साथ। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता, आपका भारतीय जनता पार्टी का नेता अंग्रेजों की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लड़ाई में रहा? बल्कि आप लोग मुखबरी करते थे। आचार्य जी आप जवाब दीजिएगा। शिव के मानने वाले लोग हैं, आए दिन आते हैं, एक नया बयान दे जाते हैं। अब लालू और राबड़ी की ही बात कर ले तो उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, मानसिकता की गुलामी है। इस तरह के बयानों का क्या कहेंगे कि यही मानना है, यही मानना है आखिर गठबंधन का? आप लालू जी को क्यों नहीं आमंत्रित कर रहे हैं? आप उद्धव ठाकरे को नहीं आमंत्रित कर रहे हैं? आप सिर्फ अपना श्रेय लेना चाहते हैं। अरे नहीं आमंत्रित किया गया। दिनेश जी मंदिर है ना, मंदिर में बिना बुलावे के जाते हैं। दिनेश जी भगत के साथ दुर्व्यवहार किया। आज आप राम मंदिर में दिनेश जी आपने कहा आपको बुलावा नहीं गया। दिनेश जी बात सुनिएगा, बुलावा नहीं गया तो चले जाइए खुद से।
मंदिर में किसको बुलावा चाहिए होता है? भगवान के शरणों में जाने के लिए किसको बुलावा चाहिए होता है? वो तो अपनी आस्था के अंदर है ना कि हमें मंदिर जाना है कि नहीं जाना है। बिना बुलावे के चले जाइए। बड़प्पन होगा ना गठबंधन का, बड़प्पन होगा। मैडम आप समझिए, हमें मंदिर जाने के लिए हमारे नेताओं को ना ही सर्टिफिकेट टेस्ट से चाहिए और ना ही यही बयान देते हैं हमें बुलाया नहीं गया, हमें बुलाया नहीं गया। अरे नहीं बुलाया गया, खुद उठ के चले जाइए। जाएंगे जब मन होगा तब जाएंगे, इनके कहने से जाएंगे या इनके सर्टिफिकेट पे जाएंगे। तो फिर रोना किस चीज का है कि हमें प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया ही नहीं गया, हमें आमंत्रण ही नहीं दिया गया? अजितेश जी जवाब दीजिएगा कि जब मन होगा तब जाएंगे, और अभी रो भी रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया गया, हमें बुलावा नहीं दिया गया। नहीं, कांग्रेस का ही नहीं रो रही है। प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी, एक मिनट भाई साहब सुन तो लीजिए, आप बोल रहे हैं सुन लीजिए। हमारा 22 जनवरी को जब से प्राण प्रतिष्ठा की डेट आई हुई है तब से कांग्रेस इसलिए है कि देश के बहुत बड़ा जनमानस, एक बहुत बड़ी पूरी देश 140 करोड़ की आबादी में उत्साह हुआ है पूरे देश में। यहाँ तक कि जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे उनको भी निमंत्रण मिला, उनको भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि राम मंदिर के साथ साथ पूरा अयोध्या एकदम शहर जगमगा रहा है, विकास हो रहा है। देखिए वहां एयरपोर्ट बन गए, कभी आज तक आजादी के 70 साल बाद एयरपोर्ट नहीं बना था। ऐसा नहीं कि मोदी जी सिर्फ मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर के साथ साथ शहरों का विकास भी कर रहे हैं, जो इन कांग्रेसियों को पच नहीं रहा है। सबसे बड़ा दुख दर्द उनको इस बात का है कि मोदी जी देश का विकास क्यों कर रहे हैं, उनको असली दर्द इस बात का है। मोदी जी अपनी जेब से कर रहे हैं, जनता के पैसे और जनता को लूट रहे हैं। जनता आज महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, कहीं खड़ी नहीं होता जनता की आय को लूट रहे हैं, वो अपनी जेब से कर रहे हैं, जनता के पैसे से कर रहे हैं जो भी विकास कर रहे हैं। और कांग्रेस ने 50 साल में जो कर दिया वो आप जिंदगी में नहीं कर सकते हैं, ना आपके मोदी जी कर सकते हैं। लाइए लिख के दे दें आप। जनता उसी में नकार दी ना, कांग्रेस ने जो 50 साल में किया मोदी जी ने 10 साल में कर दिया, वो उससे ज्यादा कर दिया। कुछ इतने शौचालय बनवा दिए मोदी जी ने, बैंकिंग सिस्टम से देश जोड़ा, योजना चलाई है देश में, 4 करोड़ परिवारों को जो है उन्होंने आवास देने का काम किया है। आज एक भी आपको झोपड़ी नहीं दिखेगी देश में। तो मुस्लिम को लड़ा के देश में हिंदू और मुस्लिम को चूतिया बना के राज कर रहे हैं आप। असलियत बात तो ये है, आप मुसलमान, आप बाबरी और अंग्रेज, आप मुगल शासन की बात करते हैं, अंग्रेजी शासन क्यों नहीं बात करते हैं? अंग्रेजी शासनों ने क्या कम क्रूर थे क्या? उन्होंने हिंदुस्तानियों पे कम अपने शब्दों पर बहुत ध्यान रखे। गठबंधन तो उल बयान दे ही रहा है, लेकिन डिबेट में भी शब्दों का ज्ञान नहीं है शायद आप लोगों को। देखिए ये कांग्रेस के लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। मोदी जी के सामने इनकी कोई चल नहीं रहे, कोई नेता नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, इनके अंदर घमासान मचा हुआ है। 3 राज्यों में जो बुरी तरह चुनाव हारे हैं, अभी राहुल गांधी ये कह रहे थे अभी 1 महीने पहले की बात है, अखिलेश यादव जाके मध्य प्रदेश में कह रहे थे राहुल गांधी ने हमें धोखा दे दिया, बोलो इनको वोट दोगे क्या? मध्य प्रदेश की जनता से अखिलेश यादव कह रहे थे कांग्रेस बहुत बड़ी धोखेबाज है। वीडियो है मेरे पास, पूरे देश ने देखा था, कह रहे कांग्रेस ने हमको ठग लिया, झांसे में ले लिया, बहुत बड़े धोखेबाज है, आप वोट दोगे क्या? बोलो कांग्रेसों को। अब बताइए 1 महीने बाद उसी से गठबंधन करने जा रहे हैं। ये जिनका चाल चरित्र चेहरा है पूरा देश पहचान चुकी है। कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाली है देश की जनता। वो 2024 में मोदी जी के साथ खड़ी है, पूर्ण बहुमत से 400 के पार भारतीय जनता पार्टी सीटें पाने जा रही है। भाई साहब मैं बता दे रहा हूँ, ईडी भेज रही है, कभी सोरेन जी के यहाँ भेज रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला ही है गठबंधन। भैया जो खनन घोटाला करेगा उसके यहाँ जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, सरकार देख रही है। खनन घोटाला करना, देश की जनता की पैसे का बंटवारा करना, उसको भ्रष्टाचार करेंगे तो उसको तो झेलने पड़ेगा। उसमें मोदी जी क्या करेंगे? जो है ईडी के छापे डलवा रहे हैं मुख्यमंत्रियों के यहाँ। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में आकाश से लेके पाताल तक घोटाले हुए थे, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, गिनाने लगूंगा तो भाई साहब डिबेट में टाइम नहीं बचेगा। आपकी ही सरकार में तो घोटाले की उसमें काम कौन सी ईडी ने समन किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समन किया। जाना चाहिए था, 1 बार तो बताने जाना चाहिए था ना कि हाँ हमारे पक्ष में ये सारी बातें हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार सारे समन को गैर कानूनी, अवैध बता देना किस हद तक सही है आपकी नजरों में? क्या ईडी अपना काम ना करे आप लोगों के लिए? आप एक बात बताइए,
आज केजरीवाल जी और आप सोरेन जी की पैरवी कर रही हैं। जो इनके यहाँ विश्व शर्मा और जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो सब वॉशिंग पाउडर से साफ हो गए। खाली यही लोग जो है भ्रष्टाचारी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उसमें दोनों में खामियां हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में जाए वो वॉशिंग पाउडर से साफ, जो ना जाए उसके आईडी के छापे, और छापे डलवाने चुनाव के 3 महीने पहले छापे डलवाने। में छत्तीसगढ़ में राजस्थान में किया करते थे। तीनों राज्यों की जनता ने खारिज कर दिया आपकी बहकी बातों को। मुद्दे की बात किया करिए भाई साहब। जनता बहुत चालाक की है, जनता देश की बहुत बड़ी लिखी है। आप लोगों की फर्जी बातों में नहीं आने वाली है। तो मैं सलाम करता हूँ भारत की जनता, मुद्दे से भटक गए आप लोग। सवाल ये था कि आखिर श्री राम को क्यों नहीं बख्श रहा है गठबंधन, क्योंकि उन्हें भी मांसाहारी बता रहा है, वो मांस खाते थे ये बता रहा है। कभी कोई कह रहा है मानसिकता की गुलामी है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। ये मुद्दे से आप लोग भटक गए कि आखिर क्या यही सब करके गठबंधन जीत जाएगा 2024 का चुनाव, क्योंकि इस देश की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितने यहाँ के राजनेता उन्हें समझते हैं। दिनेश जी, इस तरह से चुनाव, क्योंकि ये लोग धर्म का सिर्फ पालन करना जानते हैं। लोग, देश चलता है लोकतंत्र से, देश चलता है संविधान से। किसी की जब आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, खाली धर्म का पालन कर रहे हैं, तो विपक्ष के नेता टिप्पणियां कर रहे हैं, उनका जवाब ये देंगे और इनका जवाब वो देंगे। इन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए, ये सिर्फ धर्म का पालन कर रहे हैं। कभी राम, कभी कृष्ण। देश किसी भी एक बयान का कांग्रेस पार्टी ने खंडन नहीं किया है। किसी भी एक बयान का कांग्रेस के नेता ने कुल मिला के अभी आचार्य जी ने भी बताया था। इनका ये मौन सहमति है। ऐसे सारे बयानों को, राम विरोध के सारे बयानों पे कांग्रेस की मौन सहमति है, जिसे देश की जनता बखूबी पहचान रही है, जिसका जवाब 2014 के सवाल अभी यही है। सवाल अभी यही है अजितेश जी, दिनेश जी, यही है। और अभी आचार्य जी ने भी बताया था, कौशलेंद्र जी ने, कि देश की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है, उसे हर एक बात समझ में आती है। और अगर इस देश के आराध्य के ऊपर या फिर उसकी आस्था के ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो उसका जवाब इस देश की जनता किस तरह से देगी, ये भी शायद बता ही दिया गया है। सवाल यही है कि ये बयानबाजी आखिर कब तक जारी रहेगी इसी तरीके से। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस विवादित बयानबाजी पर अब बीजेपी नेता ने जितेंद्र आव्हाड के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के बाद कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले में पार्टी जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएगी। वहीं मामले के तुल पकड़ने के बाद जितेंद्र आव्हाड ने सफाई देते हुए कहा है कि मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है, मैं अपने बयान पर कायम हूं। जितेंद्र आव्हाड ने यह भी कहा कि श्री राम को शाकाहारी बनाया जा रहा है, लेकिन क्या उन्होंने वनवास के दौरान मेथी खाई थी? इस देश में 80% लोग गैर शाकाहारी हैं और वे राम भक्त भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों साल पहले जब कुछ भी विकसित नहीं हुआ था, हर कोई मांसाहारी था। अब एनसीपी नेता के इस बयान पर बवाल मच गया है और सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कांग्रेस और एनसीपी और गठबंधन करना क्या चाहती है और इस तरह से चुनाव जीत जाएगी क्या 2024 का। तो देखते रहिए हमारे साथ केकेडी न्यूज। फिलहाल के लिए नमस्कार।